मनरेगा नाम बदलने पर कांग्रेस का विरोध। बहराइच में कांग्रेस ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मनरेगा बचाव में उतरे जिलाध्यक्ष। भारतीय जनता पार्टी द्वारा मनरेगा का नाम बदलकर राम जी के बदले जाने पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष बहराइच शिवेंद्र प्रताप सिंह ने आज कांग्रेस भवन बहराइच प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कार्यक्रम में मनरेगा बचाव में उतरे और मीडिया के माध्यम से लोगों तक अपनी मनरेगा के संबंध में बताया गया। मुद्दा है मनरेगा बचाओ संग्राम। हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने जो एक मनरेगा दिया था, जिससे हमारे गरीब मजदूर जिनको रोजगार मिलता था, 100 दिन की गारंटी थी, उनकी मजदूरी को भारतीय जनता पार्टी ने ना बढ़ाया है और जो 100 दिन के काम मिलते थे उन कामों को भी नहीं किया गया है। इसी विषय पे हम लोगों का मनरेगा बचाओ संग्राम चल रहा है 27 दिसंबर से। उसी मनरेगा के कोऑर्डिनेटर बनाए गए हमारे आकिब नदीम भाई। आगे जितनी भी जानकारी आप लोगों को देनी है वो आकिब नदीम जी जो एआईसीसी से कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं वो आपको देंगे। ताकि आप सब लोग जानते हैं कि भारत सरकार ने, हम लोग सभी जानते हैं कि केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने आज फिर से ये साबित कर दिया है कि गरीब, शोषित और वंचित विरोधी वो सरकार है। और उन्होंने जिस तरीके से गरीब और शोषितों पर सर्जिकल स्ट्राइक की है उसकी कांग्रेस पार्टी निंदा करती है, उसकी भर्त्सना करती है और उसकी जितनी भी उसकी कड़े लफ्जों में विरोध जता पाए उसकी हम लोग जो है विरोध करते हैं। उसी क्रम में एक एक्ट मनरेगा बनाया गया था जो 2005 में कानून बना। अभी भारत सरकार एक वीबी ग्राम करके एक उन्होंने पॉलिसी बनाई है, जिसका भी हम लोग सही से नाम भी नहीं ले पा रहे हैं कि वो वीबी जी राम जी है क्या। मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहता हूं कि वीबी ग्राम जी विकसित भारत ग्राम रोजगार आजीविका मिशन, वीबी सीधा सीधा नाम है। इसके साथ इन्होंने जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री नाम का नाम जोड़ा है, ये सरासर भगवान राम की जो है वो उनको डिग्रेड किया है, उनकी ये शान में गुस्ताखी मैं कहूंगा। क्योंकि अगर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री नाम का अगर आप किसी चीज के लिए नाम ले रहे हो तो उसका कोई शॉर्ट फॉर्म, उसका कोई स्टैंड फॉर नहीं होना चाहिए, वो एज इट इज श्री राम जी को वो डेडिकेटेड होनी चाहिए। वीबी राम जी का, जैसे हम लोग जानते हैं कि वीबी राम जी का मतलब विकसित भारत ग्राम रोजगार आजीविका मिशन, उसको इस नाम से सिर्फ इसलिए जोड़ा गया है ताकि लोगों का जो ध्यान है, जो गरीब मजदूर और जो आम लोगों का ध्यान है, और मीडिया ये डाइवर्ट कर सके कि देखिए हमने गांधी जी के नाम को श्री राम जी से रिप्लेस कर दिया। इससे ज्यादा कुतर्क, इससे ज्यादा खराब स्कीम कोई हो नहीं सकती। और मनरेगा के बारे में जो हमारे ज्यादातर लोग हैं वो नहीं जानते हैं। मनरेगा एक कानून है और वीबी ग्राम एक जो है पॉलिसी है जो पंचायती राज अधिनियम के अंदर आती है। और मनरेगा कानून एक कानून है जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है। मनरेगा जो 100 दिनों की आपको गारंटी देता है, वीबी ग्राम एक पॉलिसी है। जैसे स्वच्छ भारत अभियान, जैसे गंगा नमामि गंगे परियोजना, वैसे ही वीबी ग्राम भी सिर्फ एक योजना है। इससे जब चाहे सरकार उसको फंड दे, उसको फंड या न दे, लेकिन मनरेगा के जरिए कांग्रेस सरकार ने हर हाउस होल्ड को 100 दिनों की रोजगार की गारंटी दी थी, जिसके माध्यम से हम 20 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाल करके और उनको बेहतर लाइफस्टाइल की तरफ लेकर के आए। आज 80 करोड़ लोगों को हम लोग जो है आपको पीडीएस के माध्यम से आप जो है गल्ला दे रहे हैं। तो आप क्या करना साबित करना चाहते हैं? ये जो वीबी ग्राम योजना है, मनरेगा के साथ साथ आप ये लेके आते हैं। मनरेगा एक्ट को आप चलने दीजिए, मनरेगा कानून को आप चलने दीजिए, उसके साथ आप वीबी ग्राम अगर लाते हैं तो स्वागत है। वीबी ग्राम योजना में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर मनरेगा को आपने खत्म कर दिया तो आपने वीबी ग्राम के जो उसका मेन पर्पस है उसको आपने डिफीट कर दिया। वीबी ग्राम का कोई विरोध नहीं है, मैं आपके माध्यम से फिर बताना चाहता हूं, लेकिन मनरेगा कानून के साथ अगर वीबी ग्राम आता है तो उसका स्वागत है। मनरेगा को अगर हटा करके आप अडानी और अंबानी के जो है सपनों को साकार करना चाहते हैं, वीबी ग्राम में एक क्लॉज ऐसा है जिसमें फसली वर्ष में आप 60 दिनों तक आप जो है रोजगार नहीं दे सकते। 100 दिनों का रोजगार आप कैसे दोगे जब वो चीज कानून में है ही नहीं। 100% जो पूरा फंड है उसमें से 60% केंद्र सरकार देगी, 40% जो है राज्य सरकारें देंगी, जो अभी की वीबी ग्राम की मौजूदा स्थिति है। मनरेगा में पहली बात तो भारत के प्रधानमंत्री कुछ समय पहले जब कोविड नहीं आया था उसके पहले खड़े होकर के संसद के अंदर मनरेगा की बुराइयां बताते रहते थे और ये बताते थे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने युवाओं को
और नौजवानों को मनरेगा में किस तरह धकेला, वो इसकी बुराइयां बताते थे। लेकिन जब कोरोना काल आया तो उसी मनरेगा के अकाउंट से किसानों को सबसे ज्यादा लाभ, जितने भी मजदूर थे उनको सबसे ज्यादा लाभ उन्हीं अकाउंटों से मिला। और फिर उन्होंने सदन के अंदर ये बात बताई कि हाँ मनरेगा, उन्होंने माना कि मनरेगा एक ऐसा विषय था कि जो सही था, उन्होंने संसद के अंदर गलत बोला। आप सभी साथियों से बस इतनी बात है कि जो ये मनरेगा के बीच में राम जी का नाम ला करके और ये जो भटका रहे हैं देश की जनता को, ये भारतीय जनता पार्टी वही है जिसने राम मंदिर बनने पे हजारों करोड़ों के घोटाले किए, उस पे कोई बात ना हो पाए, चंदा चोरी की जो सदन के अंदर कई दिन तक गूंजता रहा, ये उन विषयों को, अडानी को जो ये जमीनें दे रहे हैं फ्री फंड में, उस पे कोई सवाल ना पूछा जा सके, इसलिए वो मनरेगा पे देश की जनता को, देश के मजदूरों को भटका रहे हैं, नौजवानों को भटका रहे हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तो मजदूर काम करते थे और आज की डेट में मशीनरियां काम कर रही हैं और मजदूरों के खातों से पैसे निकाले जा रहे हैं। असलियत में जांच कराई जाएगी तो पता लग जाएगा कि मनरेगा में किस पार्टी में और कब सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का दूसरा नाम ही भ्रष्टाचार है। कांग्रेस पार्टी में बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगे। मुझे तो लगता है कि देश के बच्चे को लगता था कि कांग्रेस एक भ्रष्ट पार्टी है, लेकिन आज तक किसी भी भ्रष्टाचार में कांग्रेस को लिप्त नहीं पाया गया है। तो ये, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का चरित्र क्या है। ये वही शुभेंदु अधिकारी, वही पवार, उन्हीं लोगों को जिनको ये भ्रष्ट बताते थे, उन्हीं को अपने पार्टी में लेकर के 100 50 150 200 करोड़ों रुपए में विधायक सांसद खरीद करके ये अपनी सरकार को चला रहे हैं, चोरी की सरकार को। तो आप समझ सकते हैं कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार किस पार्टी में हुआ है। और एक पॉइंट और कि बात होती है हमेशा, आप देखते होंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के पास सिर्फ 100 करोड़ रुपए हैं और भारतीय जनता पार्टी के पास 10 वर्षों में 11,000 करोड़ रुपए और पता नहीं कितने साधन संसाधन हो चुके हैं। तो इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं और हमारे देश की, प्रदेश की, जिले की जनता अंदाजा लगा सकती है कि भारतीय जनता पार्टी ने किस कदर भ्रष्टाचार किया होगा कि इतना रुपए उनके पास अर्जित हुआ है। अब आप भी बन सकते हैं सिटीजन जर्नलिस्ट, लड़ सकते हैं अपने हक की लड़ाई। अपने हक की लड़ाई में चाणक्य न्यूज इंडिया है आपके साथ। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें चाणक्य न्यूज इंडिया मोबाइल ऐप। उसके बाद मेरा पोस्ट पर जाकर अपडेट करें फोटो के साथ। हम बनेंगे आपकी आवाज, देश का तेजी से बढ़ता नेटवर्क, सच दिखाते हैं हम। जय हिंद। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज, पर अब होगी जनता की बात। सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया, हम हैं हिंदुस्तानी। कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ।